उसमें गिरफ्तारी भी तो हुआ है ना। उसमें आगे कोई अपडेट नहीं आ रहा है। SC ST मंत्री बोल रहे हैं रत्नेश सदा। जय हिंद। बात कराइए DGP साहब से। कहाँ? सर 7 दिसंबर को मेरे पिताजी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे बेतौरा गांव में। यहाँ बेउर थाना में पड़ता है सर। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी। मंत्री रत्नेश सदा के सामने एक लड़की आती है, रोती है, सिसकती है, अपना आप बीती बताती है, कहती है मेरे पिता का 7 दिसंबर को हत्या हो गया साहब, मेरे पिता को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे पिता के हत्यारे का गिरफ्तारी तो हुआ है पर कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आ रहा है कि आखिरकार केस में क्या कुछ हो रहा है। पुलिस जानकारी देने से इनकार कर रही है। मंत्री साहब जैसे ही जनता दरबार में लड़की का ये बात सुनते हैं, मंत्री साहब भावुक हो जाते हैं। तमाम मीडिया कैमरे जो हैं वो मंत्री साहब की ओर घूम जाते हैं। उसी दौरान मंत्री साहब अपना मंत्री होने का रुतबा दिखाते हैं और डायरेक्ट कहते हैं अपने पीए को कि डीजीपी को फोन लगाइए जरा। फोन लगाया जाता है, डीजीपी साहब तो कॉल नहीं उठाते हैं, उनके कोई कर्मचारी कॉल उठा लेते हैं। मंत्री साहब कहते हैं हम SC ST के मंत्री रत्नेश सदा बोल रहे हैं, जरा डीजीपी साहब से तो बात कराइए। क्या जवाब मिलता है आप पहले सुनिए। SC ST मंत्री बोल रहे हैं रत्नेश सदा। जय हिंद। बात कराइए DGP साहब से। तो कब बात होगी? ठीक 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 न है DGP रखो। तो मंडे को चले आना मेरे पास, पकड़वा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, सुना आपने। क्यों कहते हैं कि बिहार में अफसरशाही नीति चल रही है और उसका नज़ारा आज खुद जेडीयू कार्यालय में देखने को मिल गया, जहां पर SC ST के मंत्री रत्नेश सदा जो हैं वो फोन करते हैं बिहार के डीजीपी को, बात करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं कि जो लड़की मेरे पास रोते सिसकते हुए आई है उसके केस में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। जानने की कोशिश की जाती है मंत्री जी के द्वारा, लेकिन वहां से बात नहीं कराया जाता है। कहा जाता है कि आप कुछ देर बाद फोन कीजिए। आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जहां मंत्रियों की ना सुनी जाए, जहां मंत्रियों की ना चले, वहां पर इस बेचारी लड़की का क्या चला होगा। लड़की जो है किस तरीके से मंत्री के सामने गुहार लगाती रह गई, आप वो भी देखिए। कहाँ? सर 7 दिसंबर को मेरे पिताजी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे बेतौरा गांव में। यहाँ बेउर थाना में पड़ता है सर। लोग आए बाइक पर। DGP को लगा थी। उसमें गिरफ्तारी भी तो हुआ है ना। उसमें आगे कोई अपडेट नहीं आ रहा है। अभी तो परसों तक वो गिरफ्तारी तीनों हुई है। पकड़ा है लेकिन पुलिस असमर्थ है सर, वो नहीं ढूंढ पा रहे। जी हाँ, लड़की का आपने रोना देखा कि किस तरीके से सिसक रही है, अपने पिता के लिए इंसाफ मांग रही है और रो रो कर कह रही है कि साहब मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे अपडेट तो कोई बता दे कि केस में क्या हो रहा है, क्या सजा मिलेगी उनको, या वो अब तक गिरफ्तार ही नहीं है। मंत्री जी कहते हैं कि गिरफ्तारी तो हुई है ना। लड़की कहती है सुनने में तो आया है साहब कि गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अपडेट निकल के सामने नहीं आ रहा है। हमें अपडेट तो दिलवा दीजिए कि मेरे केस में क्या कुछ हुआ है। ऐसे में मंत्री साहब जब फोन लगाते हैं तो मंत्री साहब का ही कोई सुनने को तैयार नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के थानाओं का, अब बिहार में अफसरशाही नीति किस तरीके से चल रही है और किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो मंत्रियों के ही नहीं सुनते हैं तो क्या आम पब्लिक का सुन लेंगे।
और लड़की जो है वो जेडीयू कार्यालय का चक्कर काट रही है, मंत्रियों का चक्कर काट रही है, थाने का चक्कर काट रही है, अपने पिता को इंसाफ दिलवाना चाहती है। लेकिन उसे ये पता नहीं कि उसके पिता को इंसाफ कब मिलेगा, उसे अपडेट कब मिलेगा। जहां मंत्री का कोई सुनने को तैयार नहीं, वहां पर लड़की का कौन सुनेगा। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।